अच्छा भाई, आज हम कर रहे हैं, मैंने सिर्फ वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड पर्पस की वीडियो डाली है मैंने इंग्लिश में, तो आज हम वो करेंगे। ठीक है, आज इसके 5 सवाल हैं और फिर टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड पर्पस के 5 सवाल हैं। तो पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिस्ट नहीं, ओके। Rejecting the premises that the literary magazine Ebony and Topaz should present a unified unite होता है, present a unified version of Black American identity. Editor Charles S. Johnson fostered his contributors' diverse perspectives by promoting their authorial autonomy. Okay, Johnson's self-assessments diverged from the editors of V.E.B., D.U. Boyce, and Ellen Locke, whose decisions for their publication were more dash. अच्छा भाई, एक रीड में हमें कुछ समझ नहीं आया तो वापस पढ़ते हैं। सही है, सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। फिलहाल ये हो रहा है कि जो जिसने लिखा है ना, वो इस क्लेम को रिजेक्ट करता है कि एबनी एंड टोपेज जो है ना वो ब्लैक अमेरिकन उस पर बने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें इतना मिल गया। जॉनसन सेल्फ असेसमेंट डाइवर्ज्ड from the editorial stances of W.E.B. Du Bois and Ellen Locke, whose decision for their publication were more proficient, dogmatic का मतलब opinionated होता है, ambiguous का मतलब more than one interpretation होता है, unpretentious, ambiguous, open to one, वो नहीं, dogmatic होगा ना, opinionated. Okay. Economist Macro Costello and colleagues showed that nuances cost. The time and effort people must spend to make donation reduces charitable giving. Charities can be mitigated. एक मिनट, न्यूएंस कॉस्ट क्या होती है? टाइम एंड एफर्ट पीपल मस्ट स्पेंड टू मेक डोनेशन. ओके, रिड्यूसेस चैरिटेबल गिविंग. सही है. चैरिटीज कैन मिटिगेट दिस अफेक्ट बाय कंपनसेटिंग डोनर्स फॉर देयर nuances cost, but those costs, though variable, are largely dash donation size. So charities that compensate donor will likely attracting a few large donors and over many small donors. इसका क्या मतलब है भाई? देखो, मेरे ख्याल से इसका इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि अगर डोनेशन साइज़ जो है, जितना समझो मैं तब्बा गया या मैं आखान गया जो भी है, और मैंने वहाँ जाके जो है ना कोई, अगर मैं बहुत पार्टी हूँ, ठीक है, मैंने 5 करोड़ रुपए की जो है ना मैंने इधर डोनेशन मार दी। अब अगर वो मुझे न्यूएंस कॉस्ट पे करेंगे ना, तो उससे मैं अट्रैक्ट होऊंगा, उससे लार्ज अट्रैक्ट होंगे ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, अट्रैक्टिंग फ्यू लार्ज डोनर्स, तो मतलब डोनेशन साइज से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसलिए इंडिपेंडेंट आंसर होना चाहिए इसका। सब मिल के आंसर चेक करेंगे। अच्छा, मिस्टर ब्रुक हैड ट्रेवल्ड इन हिज यंगर ईयर्स and was held in this part of the country to have contracted a too rambling habit of mind. Mr. Brooks' conclusions were as difficult to predict as the weather. एक second, boys. चलिए हम कंफर्टेबल हो गए हैं, अब कर सकते हैं। Mr. Brooke had traveled in his younger years
and was held in parts of the country to have contracted का मतलब क्या होता है, मतलब डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने, डिजीज़ से अफेक्ट आ रहा है बेसिकली जो भी है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं, डिस्क्राइब नहीं, डेवलप्ड हो सकता है, एंड कॉन्ट्रैक्टेड अ टू रैम्बलिंग हैबिट ऑफ माइंड, डेवलप्ड ही होगा उसका आंसर, डेवलप कर लिया रैम्बलिंग हैबिट ऑफ माइंड, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर लिया, उन्होंने ना डिस्क्राइब किया ना सेटल्ड किया है, डेवलप ही होगा इसका आंसर। ओके इतना ही है ना, उसके बाद फिर हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। The guero, a musical instrument traditionally made from a dried and hollow gourd, is thought to have originated with the Taino people of Puerto Rico. People use wooden stick to scrape along ridges cut into the side of the dune, creating sounds that are highly dash. अच्छा अब साउंड का बोल रहा है। These sounds produced by guero can differ based on the distance between ridges, the types of strokes the player uses, and thickness of the रूटीन या वेरिएबल। मैं हाल से तो उसका आंसर वेरिएबल, लेकिन रूटीन का देख लें। हाँ रूटीन तो नहीं है, वेरिएबल ही होगा, मतलब जैसे आप यूज़ करते हो, जैसे आप क्या कहते हैं स्ट्रोक करते हो, जो भी सीन है वैसे उस पर डिपेंड करता है कि उसकी आवाज़ कैसी निकलेगी, ठीक है, वेरिएबल ही होगा। While scholars believe many Mesoamerican cities influenced each other, direct evidence of such influence is difficult to ascertain, ठीक है। However, recent excavation in a sector of Guatemala unearthed a citadel that shows dash Mexico architecture, including a near replica of framed Mexican temple, providing tangible evidence of an outside influence in portion of Guatemala. टिकाल को Guatemala बोल रहा हूँ। Shows commonality होता है animosity towards, animosity का मतलब क्या होता है? नहीं, रिफाइनमेंट ऑफ सी ही होगा यार, इसको ऑब्वियसली कॉमनैलिटी है, इसलिए आप बता सकते हो कि क्या कहते हैं दोनों सेम है। लेट अस चेक। अच्छा मैंने पहले बस अटेम्प्ट किया तो मेरी पक्का गलतियाँ हो सकती हैं भाई, सारे गलत हो सकते हैं, मेरी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसका डांस डॉगमेंटिक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डेवलप सही है, वेरिएबल ठीक है, कॉमनैलिटीज़ ठीक है, पांचों के पांचों ठीक हैं, क्या ही बात हो गई है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम करते हैं टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड पर्पस हार्ड, सेम इसके 5 सवाल करेंगे हम, ठीक है, और तो मैं 5 इसकी स्लाइड्स चूज़ कर लेता हूँ, रैंडम नहीं, खैर 5 ही करेंगे स्टार्टिंग में, सही है। Which choice best describes the function of the underlined sentence in the text as a whole? In 1967 release of Harold Cruz's book The Crisis of the Negro Intellectual isolated him from almost all scholars and activists of the American civil rights movement. Though many of those thinkers disagree with each other, he nonetheless found a way to disagree with all of them. He thought that activists who believe black people such as himself should culturally assimilate का मतलब अलग हो जाना, but naive का मतलब क्या होता है, lack of wise बोल सकते हो आप, सही है।
मतलब दिमाग वमाग नहीं है. But he also sharply criticized black nationalists such as Marcus Garvey, who wanted to establish independent, self-contained black economies and societies. अच्छा, इसका मतलब होगा कि मिल जाए. Sorry. Even though Cruz himself identified as a black nationalist, कह रहा है कि मतलब इसने ना दोनों व्यूज़ को ना डिसएग्री कर रहा है. कह रहा है भाई तुम ना ही अलग हो. इसका हम मतलब ढूंढ ही लेते हैं भाई. हाँ, कह रहे हैं या तो आप बिल्कुल आप अलग भी नहीं हो और आपको इनको अपने कल्चर के पार्ट में लेना, बस आप नॉर्मल रहो. इसका ये है. तो मतलब ये दोनों ब्लैक एक्टिविस्ट से जो है ना, दोनों थ्योरी से ये डिसएग्री करता है. ठीक है, इस सेंटेंस में तो यही लिखा हुआ है. इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन that Cruz felt the civil rights movement out to take. नहीं. It indicates that Cruz's reputation as a persistent antagonist. इसका आंसर डी होगा. It helps explain Cruz's position with respect to the community of civil rights thinkers. इसने दोनों चीज़ों को वो कह रहा है. इसका आंसर तो यही होना चाहिए. हाँ देखो, इसका आंसर डी है. Raymond Antrobus, an accomplished poet and writer of prose, recently released his debut spoken word poetry album, The First Time I Wore Hearing Aids, in collaboration with producer Ian Brennan. The album contains both autobiographical and reflective pieces combining Antrobus. The album contains both autobiographical and reflective pieces combining Atrobus's spoken words with Brennan's fragmented audio element and pieces of music to convey how people who are deaf may experience sound, both its presence and absence. Okay. Some critics suggest that the album questions the function of sound in the world, highlighting that the experience of sound is multifaceted. मतलब मल्टी यूज़. फैसेट का मतलब क्या होता है? मल्टी फ्लोन, मैनी साइड्स. मल्टी साइडेड ही लिख देते हैं, मल्टी फैसेटेड लिख रहे हैं. थोड़ा ऊपर कर दें, ऐसे करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं. क्या बात है. तो हम डिस्कस करते हैं हमने क्या पढ़ा है. कि इसने पहले आपको थोड़ा इंट्रो दिया है कि इसने अपनी क्या कहते हैं एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ करी है. इसने अपनी पोइट्री रिलीज़ करी है जिसके बारे में है फर्स्ट टाइम आई वोर हेयरिंग एड्स. प्रोड्यूसर इसके साथ. सही है. उसके बाद फिर इसने क्या कहते हैं आपका जो बंदा है एंट्रोबस, इसने मतलब ज़्यादातर बोलने वाली बातें करी हैं. इसने ऑटोबायोग्राफी मतलब एक्सपीरियंसेस वगैरह बताए हैं. और ब्रेनन ने ऐसी मतलब म्यूज़िक, ऐसी साउंड यूज़ करी है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि साउंड मौजूदगी भी उसकी वाज़ेह होगी और उसकी एब्सेंस भी वाज़ेह है. ठीक है. और सम क्रिटिक कह रहे हैं कि मतलब साउंड जो है ना इस एल्बम से आइडिया होता है कि साउंड की ना मल्टी साइडेड है साउंड. भाई बहुत बकवास हो गई है. पढ़ लेते हैं ऑप्शंस. It introduces a collaborative spoken word poetry project. ठीक है. Details the approach taken to produce the work and then provides an example of critique the album received upon release. It mentions a collection of spoken word poems, distinguishes one poem as being in the नहीं. It summarizes the efforts to produce a collection of spoken word poems. Presents biographies of two people who worked on नहीं भाई कहाँ प्रोवाइड कर रहा है. It connects two artists to the same spoken word poetry project. सही है. Explain the extent of their collaboration on each poem. Okay.
and then provides an overview of the technique used to produce the work. Oh, या मेरे ख्याल से सब कुछ यूनस में लिखा हुआ है, ज़्यादातर इसमें नहीं लिखा हुआ, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होगा, ए ही होगा. लेट्स चेक इट आउट हो जाए. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आंसर ए ही है. Space scientist Annalisa Paul planted seeds of पता नहीं क्या in the sample of lunar regolith, a surface material of the moon, and serving as a control group in the terrestrial soil. They found that while all the seeds germinated, the roots of the regolith grown plants were stunted compared with those in control group. सही है. Moreover, unlike the plants in control group, the regolith grown plants exhibited red pigmentation, reduced leaf size, and inhibited growth rates and shy, indicating of stress that were corroborated by post-harvestal molecular analysis. Sorry. It describes an experiment that addresses an unresolved question about the extent to which. So yeah. It compares two distinct methods of asserting indicators of stress in lunar environment. It presents evidence in support of the hypothesis Bolinian. It discusses the finding of a study that evaluated the effect of exposing plants to lunar soil conditions. Obviously, D ही होगा. चेक कर लेता हूँ. सही है, डी आंसर है. According to Indian economists and sociologists, Padani Mukherjee, the Eurocentric concept that informed early 20th century social scientific method. The idea that all social relations are reducible to struggles between individuals had little relevance for India. ठीक है. Making the social sciences more responsive to Indian needs, Mukherjee argued required constructing analysis categories informed by India's cultural and ecological circumstances. Mukherjee thus proposed the communalist Indian village as the ideal model on which to base Indian economies and social policy. भाई पहले बता रहे कि इसकी एक वो थी, थ्योरी थी, जो कि क्या कहते हैं, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी इंडिया में. उसके बाद फिर उसने एक ऐसी डेवलप करी है, उसने ऐसी कैटेगरी मतलब बनाई है, उसने ऐसे आइडियाज़ पेश किए हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी और सोशल पॉलिसी पे लग सकती है, जिसका नाम है इंडियन विलेज. ऑन है, पढ़ता है, ये बड़ा मुश्किल है यार. द टेक्स्ट रिकाउंट्स मुखर्जीज अर्ली टाइमिंग इन द सोशल scientific disciplines and then lists social policies. What? The text mentions some of the Mukherjee's economic theories and then traces their impact on. The text presents Mukherjee's critique of the social sciences and then provides an example of his. सही है. The text explains an influential economic theory and then demonstrates how that theory was more important to Mukherjee's work. सी ही होगा यार.
सी ही है। ओके, लास्ट सवाल। A number of endogenous politicians have been elected to U.S. States Congress since 2000 as a member of the country's two published political parties. In Canada and several Latin American countries, on the other hand, indigenous people have formed their own political parties to advance candidates who will advocate for the interests of their communities. सही है। This movement has been particularly successful in Ecuador, where Guadalupe Lodi, a member of indigenous party known as पता नहीं क्या, was elected president in 2021. समरी टाइम भाई। यहाँ पहले बता रहा है कि यूएस में जो है आपकी दो वो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उसमें ना लोग इलेक्ट होते हैं, ठीक है। वहाँ ये कह रहा है कनाडा और सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जो है ना अलग अलग लोग होते हैं, वो अपनी पार्टीज़ बनाते हैं जो कि अपने हक़ के लिए लड़ते हैं। सही है, हर ग्रुप अपने हक़ के लिए लड़ रहा है ना। तो कह रहे हैं वो बड़ी सक्सेसफुल जा रही है क्योंकि इक्वाडोर में बंदा जीत गया है। सिंपल। टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ एन इंडोजिनस political movement and speculate their future development. No. To argue that indigenous politicians in the United States should form their own political party. कहीं नहीं बोला बेटा। To highlight क्या हो गया बेटे? To highlight two approaches of achieving political representation for indigenous people. Okay, अभी हम इसको क्रॉस आउट नहीं करेंगे। To consider how indigenous politicians in the US have influenced ना नेगा। सर ये डी तो पक्का नहीं, तो ठीक है, तो डी पे तो कुत्ते वाला क्रॉस मारो। इस पे भी कुत्ते वाला क्रॉस मारो। टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ इंडोजिनस स्पेकुलेट हार्ड। सी ही होगा यार, मेरे यहाँ से सी ही होगा। देखो सी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से पहली वीडियो होगी ये जिसमें मेरे सारे के सारे ठीक होंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं मतलब टिक पे टिक ही है। और यहाँ मेरी बहन ने बड़ा मुझे एक थॉटफुल मैसेज लिखा है। ये मेरी आज की प्लानिंग थी और मुझे बोला यू विल ऑलवेज बी द डम वन। फेयर इनफ। खैर आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हो कि इतना मेरे पास इतना मटेरियल है यार, ये देख तो लो, ब्लू बुक का मतलब भरा हुआ है मेरे पास। मैथ्स के सारे सवाल जितने बोलोगे सारे सवाल हैं। और किसी को भी चाहिए तो मैसेज कर दे और कमेंट कर दे बस बेसिकली, और मैं जो हूँ उसको वो कर दूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।